अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम करता हूँ आपका क्यूएनएस पे। मैं हूँ आपका मेज़बान यासिर नाइक। नाजरीन, क्या होगा अगर आप 2 महीना इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरेंगे? नाजरीन, क्या होगा तब अगर आप अपने टीवी पे आने वाले जो केबल आप देखते हैं रोज़, उसमें एक दिन डिले हो जाए फ़ी भरने में, तो क्या होगा? कनेक्शन काट दिया जाएगा। ऐसा होगा हम लोगों के साथ, हम जैसे कॉमन लोगों के साथ। जो बड़े नाम हैं, बड़े ब्रांड हैं, उनका क्या होता है? नाज़रीन, एयरटेल एक बड़ा नाम, बड़ा ब्रांड, जिनकी पेमेंट अभी तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए पेंडिंग है पीडीडी की तरफ और म्यूनसिपल की तरफ। कैसे, आइए समझाता हूं। नाज़रीन, आप बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि एयरटेल फाइबर और जियो फाइबर एक इंटरनेट की सुविधा हमें दे रहे हैं। उनकी जो केबल्स हैं, वो जो हमारे पीडीडी के पोल्स हैं, जिन पे जो हमारे पावर कनेक्शन आता है, वहीं से वो वहाँ से अपने जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर की केबल जो है, वहाँ से वो उन पोलों से चलाते हैं। लेकिन पीडीडी के पोलों पे चलाने के लिए उन्हें पहले पीडीडी के ऑफिस से परमिशन चाहिए, म्यूनसिपल से परमिशन चाहिए, और उन्हें फ़ी भी भरनी है। कितनी फ़ी भरनी है? पीडीडी की तरफ उन्हें पर एनम 500 रुपये पर पोल भरनी है। जी हाँ, 500 रुपये हर एक पोल पे। और म्यूनसिपल ऑफिस में उन्हें 25 रुपये पर मीटर, यानी कि जितनी वो फाइबर की केबल जितनी दूर तक ले जाएंगे, उसका 1 मीटर में उन्हें 25 रुपये जो है अदा करने हैं वन टाइम म्यूनसिपल को, और पीडीडी को 500 रुपये पर पोल पर एनम। और अगर हम पीडीडी की बात करें तो पीडीडी के हिसाब से 800 पोल हैं जहां से वो अपनी फाइबर केबल चला रहे हैं। अगर मैं जियो की बात करूं तो जियो ने अपना परमिशन भी लिया है अपने पीडीडी ऑफिस से और म्यूनसिपल ऑफिस से, और अपनी फ़ी भी भर दी है, अपना चार्ज जो है उनका वो भर रहे हैं। लेकिन बात है एयरटेल की। एयरटेल ने अभी तक कोई भी चार्ज और कोई भी परमिशन नहीं ली है। जी हाँ, अगर हम 800 पोल का देखें 500 रुपये करके, तो ये पर एनम 4 लाख रुपए बनता है। और पीडीडी के हिसाब से 4 साल हो गए हैं, अभी तक उन्होंने कोई भी फ़ी नहीं भरी है। अभी तो पीडीडी कह रहा है कि 4 साल से नहीं भरा है, क्योंकि 4 साल से वो जो है काउंट कर रहे हैं। लेकिन एयरटेल तो 4 साल से पहले कब का आ चुका है। आप देखिए कब फाइबर लग चुका है, कब केबल्स आई हैं उस पर। तो उनका कहना है कि फ़िलहाल अगर हम 4 साल का भी मान लें ऑफिशियली, तो 16 लाख बनता है ये। और ये फ़िलहाल सिर्फ पीडीडी का है। आप म्यूनसिपल का जो है ये आप अलग ही छोड़ दें, क्योंकि उन्हें वो भी तो इन लैक्स ही जाता है। और कुल मिला के हम बात करें तकरीबन 20-25 लाख रुपए का अमाउंट बनता है। तो क्यों नहीं अभी तक पीडीडी ने इसके खिलाफ कोई कदम उठाया, एयरटेल से ये पैसा वसूल किया है? क्या सिर्फ आप कॉमन लोगों से ही पैसा वसूल करना जानते हैं? बड़े नामों से आप पैसा वसूल नहीं कर सकते? और उसके बाद जब हम अपने AEE साहब के पास चले गए इस बारे में बात करने के लिए, तो क्या कुछ कहना है AEE साहब का, वो भी आप सुनिए इस वीडियो में। का जो सवाल है कि जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो एयरटेल की जो लाइनें हैं वो पहले ही पोल पर माउंट की थी उन्हें। मुझे नहीं पता पिछले 3 साल से या 2 साल से, मुझे नहीं पता। लेकिन जब जहाँ तक जियो फाइबर का मसला है, जियो फाइबर मेरे पीरियड के दौरान आया। मैंने यहाँ अक्टूबर में ज्वाइन किया है। जो ही ने लाइन्स यहाँ मतलब माउंट करने शुरू की तो मैंने उनको रोका। उनने मुझे परमिशन ले लिया। तो जब उन्हें परमिशन मुझे दिखाया तो मैंने कहा चलो ठीक है, इनका परमिशन है। परमिशन के बाद उन्होंने फीस भी लाया। और जहाँ तक एयरटेल का सवाल है, एयरटेल का जो केबल्स थी वो पहले ही पोल्स पर मतलब माउंट की थी। जहाँ तक सब डिवीज़न का रिकॉर्ड है, सब डिवीज़न में यहाँ पर मतलब एयरटेल का कोई परमिशन मेरे पास नहीं है। लेकिन जो भी नेटवर्क केबल्स हैं उनको मेरी नॉलेज है, उनको सबों को ऊपर से परमिशन है, जहाँ तक उनने मुझे बताया है। लास्ट टाइम मैंने उनको जब एयरटेल वालों से बात की तो मैंने उनको बताया कि मतलब आपका परमिशन कहाँ है। तो मैं आपकी ये लाइन्स, मैंने उनकी लाइन्स 1-2 जगह मैंने यहाँ चस्ती कॉलोनी में इनफैक्ट मैंने उनका काम रोक दिया। तो उसके बाद उनका जो कंसर्न था नेमली जावेद अहमद, तो उसने मुझे ये ADC साहब का ये परमिशन दिखाया कि नहीं, हमें परमिशन है कि हम यहाँ लाइन का
लाइन पर आपकी ये केबलें चढ़ा सकते हैं। पीडीडी का सवाल है, पीडीडी का मतलब कोई परमिशन इनके पास, उनका मेरे पास नहीं है। लेकिन जहाँ तक जब मैंने उनके पोल्स ये लाइनें गिरानी शुरू की तो उन्हें मुझे एडीसी का परमिशन दिखाया कि दे आर मतलब परमिटेड टू इंस्टॉल एंड रिपेयर देयर लाइन्स ऑन द पोल्स। इसका मतलब ये होता है कि मतलब एडीसी मेरे से सीनियर मतलब एक ऑफिसर है। इसका मतलब है मैंने समझ लिया कि शायद उनको परमिशन होगा। जो हमने यहाँ पर पोल थे, हमने ये मतलब गिन लिए कि कितनी तारें किस मतलब नेटवर्क की कितनी तारें कितने पोलों पर है। तो सब बस और क्या हम कर सकते हैं। बोलूँगा कि मैंने जियो जहाँ तक जियो फाइबर का कुछ मतलब मसला है, उनको हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने उनको 500 रुपये पर पोल पर एनम रखा है। तो अगर हम एयरटेल की बात करें तो उनको तकरीबन 800 पोल आते हैं टेंटेटिव, मैं ये पूरा नहीं बता सकता हूँ। तो उनको भी अगर हम 500 रुपये मतलब पर एनम लेंगे तो 4 लाख रुपए बनता है उनका एक। इसीलिए हमने जो जियो फाइबर का जो मतलब उनका केबल है वो बड़ा भारी है। तो हमने हमारे चीफ साहब या हमारे हायर ऑफिस जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब है उन्होंने उनको ये अलाउ किया है। लेकिन उनको ये साथ में ये कंडीशन रखी है कि हमारे जहाँ पर आपको हमारे मतलब पोल ये विथ स्टैंड नहीं कर सकें, वहाँ पर आपको अपना पोल लगाना है, हमारे नेटवर्क को ठीक करना है। तो जियो फाइबर ने माशाल्लाह उनने बहुत जगह अपने पोल लगाए, जहाँ उनको लगा कि हमारा पोल वीक है वहाँ तो उन्होंने अपना पोल लगाया। नाज़रीन, ये हमारी गुफ्तगू थी हमारे AEE साहब जिनका ऑफिस आज़ादगंज में है, उनसे गुफ्तगू थी इसके मुतालिक। तो वो तो कोई माकूल जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद हम म्यूनसिपल ऑफिस गए, वहाँ से जब पता किया कि क्या आपने परमिशन दी है एयरटेल को टाउन में फाइबर चलाने के लिए, फाइबर केबल चलाने के लिए, तो उन्हें तो खुद को भी नहीं पता कि हमें जो है परमिशन देनी है। अपने जब हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मिले तो उन्होंने जब अपने से नीचे जो उनके काम कर रहे हैं अंडर मुलाजिम को बुलाया ऑफिस में, तो उनसे कहा कि क्या कोई परमिशन हमने दी है या कोई अप्लाई किया है किसी ने। जब पता चला तो कुछ नहीं है। तो म्यूनसिपल ऑफिस जो है उनको भी कुछ पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। तब जाके जब मैं उनके पास जाता हूँ उन्हें पता चलता है कि 25 रुपये पर मीटर इनको जो है चार्ज देना है, जो कि अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। ये तो हो गई एयरटेल की बात। अब अगर हम केबल की बात करें, टीवी केबल जो हम अपने घरों में देखते हैं, उन्हें भी जो है कुछ अदा करना है, कुछ फ़ी जो चार्ज है वो अदा करना है म्यूनसिपल की तरफ भी और पीडीडी की तरफ से, क्योंकि उनकी जो तारें हैं, केबल है, वो भी जो है पीडीडी पोल्स के ज़रिए ही चलती हैं। लेकिन अभी तकरीबन 28 सालों से उन्होंने भी कुछ नहीं भरा है। और अगर हमें एक दिन ज़्यादा हो जाए केबल फ़ी भरने में तो लाइन कट कर दी जाती है। लेकिन इनकी लाइन अभी तक कट नहीं हुआ। कितना बड़ा ये स्कैम है। देखिए 25 से 30 लाख रुपए, 25 से 30 लाख रुपए। आप खुद सोचिए, अगर एयरटेल जैसा बड़ा नाम, एयरटेल वालों ने तो कब का वो पैसा भेज दिया होगा। अब जो यहाँ पे डीलर है, उसके जो डीलर है, क्योंकि एयरटेल बड़ा नाम तो कोई अपना वो खराब करेगा नहीं, तो उन्होंने तो ये पैसा भरा होगा। उनको पता होगा कि डिपार्टमेंट में पैसे भरने हैं परमिशन के लिए, उन्होंने वहां से बाहर से पैसा भेजा होगा अपने जो डीलर है उनके पास। तो कहाँ गया? डिपार्टमेंट के पास पैसा पहुंचा नहीं। अगर वहां से एयरटेल वालों ने दिया तो बीच में ये पैसा गया कहाँ? 25-30 लाख रुपए कहाँ गए? आप खुद देखिए। और एक साइड इफेक्ट क्या होता है आप देखिए, आज अपने घरों से बाहर जाके आपके घर के बाहर देखिए जो पोल लगे हुए हैं, आप देखिए कितना लोड है। एक जो हमारे पोल है उन पे कितना लोड है। देखिए अपना जो हमारा पीडीडी का अपने जो लाइन चल रहे हैं, जिनसे हम जो है लाइट बिजली लेते हैं, वो तो उनकी तारें आती हैं, ठीक है। उसके बाद जियो फाइबर की केबल, उसके बाद एयरटेल फाइबर की केबल, उसके बाद जो हमारे घरों में अलग से हम टीवी केबल देखते हैं वो लोड, तारें गिरेंगी नहीं तो क्या होगा। लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा इनसे। जब इनसे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कोई कदम उठा रहे हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट कह रहा है कि एडीसी साहब ने जो है परमिशन दी है। एडीसी साहब की परमिशन, क्या लिखा है एडीसी साहब ने इस परमिशन में? जब भी उनके खिलाफ कोई जाना चाहता है, इन जो ऑपरेटर हैं इनसे पूछा जाता है तो ये दिखा देते हैं, ये कागज़ दिखाते हैं कि एडीसी साहब ने परमिशन दी है। एडीसी साहब ने इसमें परमिशन दी है कि आप जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं या डिपार्टमेंट है, उन्हें कहा गया है एडीसी साहब की तरफ से, ऑफिस की तरफ से, कि अगर ये अपनी केबल्स कहीं पे ठीक करते हैं, केबल्स अगर ये अपनी जो घरों में हमारे टीवी केबल चल रही हैं, अगर इन्हें वो केबल्स कहीं पे ठीक करनी है तो आप इन्हें ना छेड़ें। तो केबल की बात है। लेकिन उस आड़ में ये क्या कर रहे हैं, उस आड़ में ये एयरटेल फाइबर की केबल्स बिछा रहे हैं। और जब इनके पास कंसर्न अथॉरिटी का बंदा जाता है कि आप ऐसा ना करें, तो ये
दिखा देते हैं ये फॉर्मेलिटी के लिए। हमें जी एडीसी साहब ने परमिशन दे दी है कि आप मरम्मत कर सकते हैं अपने केबल वायर्स की, जबकि वो उसकी मरम्मत नहीं कर रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, वो नई जो एयरटेल फाइबर्स केबल्स हैं वो बिछा रहे होते हैं। तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान दीजिए, बने रहिए क्योंकि के साथ। आगे और भी आपको न्यूज़ के साथ हम आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।